पीएसएल जब जारी था, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया। अभी जब एशिया कप बिल्कुल करीब है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अभी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है। लड़ाई है जो उनकी तसल है, जो हार है, वो इंग्लैंड के मैदानों तक पहुंच चुकी है। यहाँ पाकिस्तान की अगर शर्ट पहन ली है तो पाकिस्तान के ऊपर एतराज हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंसमेंट क्यों किए, तो हमारा टूर्नामेंट था। देखिए बीसीसीआई को मजबूर है ना, ब्रॉडकास्टर के आगे मजबूर है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से अर्निंग होती है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान इंडिया के मैच में होती है। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ारा शफी और मेरे साथ मौजूद हैं नकी मुस्तफ़ा एंड क्रिकेट एनालिस्ट अली सलमान। एशिया कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड द कंट्रोवर्सी इज गेटिंग हीटिंग अप। इंडियन पॉलिटिशियंस, देयर मीडिया एंड सम ऑफ देयर फॉर्मर क्रिकेटर्स आर डिवाइडेड। कुछ कह रहे हैं बायकॉट कर दो, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ गेम होना ज़रूर चाहिए। बट द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया एशिया कप को सबताश करने की कोशिश कर रहा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन टुडे। इससे पहले हम ये एशिया कप की बात शुरू करें, जो भारत में रोना धोना जारी है इस वक्त। जो इनकी लड़ाई है, जो इनकी टसल है, जो हार है, वो इंग्लैंड के मैदानों तक पहुंच चुकी है। कल अली भाई ने शो भी करा था, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अली भाई उसके बारे में बताएं, फारूक नज़र के बारे में। देखिए अननेसेसरी जो है वो पाकिस्तानी फ़ैन को डिस्टर्ब किया गया, और ये जिस कंट्री में किया गया वो कंट्री जो है वो बड़ा लिबरल कहा जाता है। वो कहा जाता है कि वो जो डेमोक्रेसी है उसका आगाज़ वहीं से हुआ। वहाँ पे हमने देखा है लोग शर्टलेस मैच देख रहे होते हैं, वहाँ पे बिकनी में जो ख़वातीन मैच देख रही होती हैं, वहाँ पे तो कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की अगर शर्ट पहन ली है तो पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ हो रहा है। और वो जो भी क्रिकेट फ़ैन था वो बड़ी खामोशी के साथ नकी और ज़ारा मैच देख रहा था। उसने कोई ऐसा कोई ना उसने हुटिंग के कोई नारा लगाया। लेकिन जो इंडियन दुश्मनी है, जो पाकिस्तान से एक दुश्मनी है कि जी पाकिस्तान का नाम ही बर्दाश्त नहीं करना, पाकिस्तान के वजूद से जो उनको खतरा है वो खुल के सामने आया। और जो कहते हैं ना कि वो अपने गैर भी, मतलब उनके गैर भी उनके इस तरह से बट हिज स्टांस वाज स्पेक्टेकुलर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये शर्ट रिमूव नहीं करूंगा, तो आई थिंक इट्स 100 आउट ऑफ 100 फॉर हिम। ज़ारा ये पाकिस्तानियत उस फारूक नज़र की जगह अगर नकी मुस्तफ़ा भी होते, मैं होता, आप होती, हमारे कैमरामैन होता, हमारा क्रू होता, कोई भी होता जिसके अंदर पाकिस्तानियत है, वो बिल्कुल ये करता, क्योंकि आवर ब्लड इज ग्रीन। तो जो भी पाकिस्तानी होता वो यही एक्चुअली करता। मुझे लगता है कि उसके अंदर ख्वाजा ने ना, भी ये बात करी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ना शायद उनको 6 राफेल जेट नजर आ रहे थे। पाकिस्तान का नाम ही जो है ना वो किसी राफेल से कम नहीं। आपको याद होगा ना, अभी 5 प्लेयर ने चैंपियंस लीग में खेलने से मना कर दिया था। तो ये पाकिस्तान के जो ये 5 है ना, ये उनको भूलेगा कभी भी नहीं है। ये जहाँ जहाँ 5 आएगा 5 प्लेयर आएंगे। अच्छा, ये 5 है। अच्छा अली भाई, वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार इनको बताया गया था कि माहौल ख़राब हो सकता था, इस वजह से हमने उनसे प्यार से कहा कि प्लीज़ आप ये शर्ट चेंज कर लो। पूरे दिन माहौल ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ में आगे माहौल ख़राब नहीं, हो सकता था। वहाँ पे इंडिया इंग्लैंड का मैच ऐसा पहुँच गया था ना, वहाँ पे आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के वैसे मसले मसाइल चल रहे हैं। नहीं, लेकिन इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि वो इंग्लैंड है, भारत नहीं है, जहां पाकिस्तान टीम गई और वो स्टेडियम को आग लगा दें या बोतलें फेंकना शुरू कर दें। नहीं, देखें फिर बात जब हम कहते हैं यूके की, जब बात करते हैं इंग्लैंड की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का बिगन्स फ्रॉम द यूके एंड इंग्लैंड। तो जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज़ादी राय, आज़ादी जमहूरियत की बात करते हैं, तो फिर वो कहाँ है कि आप अपनी मर्जी की शर्ट आप पहन के नहीं बैठ सकते। मैंने पहले भी कहा, शर्टलेस लोग वहाँ पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, अपने अपने जो अटायर उनको सूट करता है उसमें वो मैचेस देख रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान से मसला जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो किसी भी सतह पे, किसी भी नहज पे आके ना वो ख़त्म होगा नहीं। और जहाँ पाकिस्तान का नाम आएगा, जहाँ 5 का नाम आएगा, वहाँ पे इंडियन टीम को और इंडियन जो सपोर्टर उनको सही है। अच्छा, आईसीसी अली भाई इस पूरे इशू पे खामोश है अभी तक। क्या बोलेगा? आईसीसी भिखारी है, कशकोल लेके फिर रहा है इंडिया के आगे। आईसीसी भिखारी है, बिल्कुल। आईसीसी कशकोल लेके फिर रहा है इंडिया के आगे। जो इंडिया कहता है वही होता है। आईसीसी की अपनी स्टैंडिंग क्या है जो आप बताएं? ये तो विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि अब इंडिया की वैल्यू ही नहीं रही है और इंडिया बिल्कुल वो हो चुका है, अपनी बात नहीं मनवाता, बांग्लादेश उसको आंखें दिखा रहा है। विक्रांत गुप्ता जो है ना, ये वो गुप्ता है जो अपना घर का है ना घाट का। ये क्या बात है? ये वो गुप्ता है, क्योंकि ये कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा होता है, ये कभी जो है वो इंडिया के हक में बातें कर रहा होता है। इसका तो कोई स्टांस है ही नहीं अपना। यहाँ आता है तो यहाँ आने से पहले कह रहा था डेंजरस कंट्री है, यहाँ पे क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, इंडियन टीम को नहीं भेजना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। भुट्टे खा के गया, कुल्फियां खा के गया, तो यहाँ के गुन गाने लगा। वो कह रहा है मैं तो पाकिस्तान में शाहरुख खान की तरह मुझे ट्रीट किया जा रहा था। तो भैया ये वो गुप्ता है, मुहावरा तब्दील कर लें माजरत के साथ। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं ना कि पेट्रियोटिज्म के जो जज्बात हैं बीसीसीआई ने उन्हें बेच दिया है।
देखिए बीसीसीआई को मजबूर है ना, ब्रॉडकास्टर के आगे मजबूर है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से अर्निंग होती है, अच्छा। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान इंडिया से इंडिया इंडिया के पाकिस्तान मैच में होती है। तो ये जितना ये गुप्ता टाइप के लोग शोर मचाते रहे, बीसीसीआई को इससे जो है वो कख भी जो है वो सही। फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी डज मैटर। अच्छा, वहाँ पे does अजहरुद्दीन आ गए, इरफान पठान आ गए, सब आके कह रहे हैं कि नहीं यार हमें नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, उनको अपनी उनको साबित करना है ना, अपने हिंदू जो इंडियन नागरिकता है हाँ। उसको साबित करना है, बार बार उनको प्रूफ देना है। जिस तरह ये ज़ारा भी हम शो से पहले बात करते कायदे-आज़म कल की बड़ी मोहसिन अली ने मशहूर भी बात saying की है ये, कि इनको yes. बार बार प्रूफ देना पड़ेगा कि जी हम जो है वो हम आपसे सिंसियर हैं, हम जो है वो अदनान समी ने जब वहाँ की नेशनलिटी ली है तो अदनान समी की स्टेटमेंट अच्छा नहीं, लेकिन आपने अब अदनान समी का आप जिक्र करते हैं ना, तो मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं एक शख्स का नाम ना लूँ जिनको हम भारती नवाज ज़्यादा कहते हैं। समझ तो गए होंगे आप मैं कनेरिया, किसकी दानिश बात कर कनेरिया। रही हूँ, दानिश कनेरिया। उन्होंने यू टर्न ले लिया है। आई मीन मुझे समझ नहीं आया कि वो किसकी तरफ है। इसलिए कि विकेट उनकी- के दोनों जानिब इसलिए कि खेलते आपको हैं याद होगा नकी हमने शो किया था, हाँ। उनकी पिक्चर्स हटाई गई हैं स्टेडियम से, उनकी पिक्चर्स को रिमूव किया गया और वो इंडिया जाना चाहते थे यात्रा पे, तो उनको वहाँ का वीजा देने से मना कर दिया गया। तो उनका भी हाल विक्रांत गुप्ता वाला ही है कि उनको भी अब पता चल गया है कि अपने अपने ही होते हैं और गैर गैर ही होते हैं। गैर होता है। और ये गांगुली ने आके कहा कि नहीं यार खेल जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होनी चाहिए, उनको कोई एतराज़ नहीं है पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट से। देखिए गंगोली का जो ताल्लुक है ना वो बंगाल से है, और बंगाल के लोग जो ना थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े से जो है ना वो माइल्ड किस्म के लोग होते हैं, और वो जो ये महाराष्ट्र के, अहमदाबाद के, गुजरात के जो लोग होते हैं ना थोड़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़्यादा बात करते हैं। आपको याद होगा पहले भी गंगोली ने ऐसे स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए। और जो शाहिद हाशमी तो उनको इंटरव्यू दिया उन्होंने कि मैं मुइन खान वगैरह के प्रोग्राम्स वगैरह देख रहा था, तो अच्छा आपस में जो आपसी जो स्पोर्ट्स का संबंध है वो उसको जारी रहना चाहिए। तो अच्छा अली, हमने ये नोटिस किया कि जब भी क्रिकेट के जरिए क्रिकेट डिप्लोमेसी को फरोग देने की बात आ रही होती है तो भारत कुछ ना कुछ जरूर करता है। पीएसएल जब जारी था, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया। अभी जब एशिया कप बिल्कुल करीब है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, अभी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है। और आज भारतीय पार्लियामेंट में मुझे देख के बड़ी हंसी आ रही थी, मुज़ाहिका खेज बातें हो रही थी। अब कहा जा रहा है कि जो पहलगाम इंसिडेंट में दहशतगर्द पकड़े गए थे उनसे पाकिस्तानी चॉकलेट्स बरामद हुई हैं। आपको लगता है कोई लॉजिक वाली ये बातें करते हैं? ये तो खुद अपना मजाक हर जगह बना रहे हैं। देखिए उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है कोई। पहलगाम का वाक़या हो, पुलवामा का वाक़या हो, इंडियन पार्लियामेंट का हो, मुंबई अटैक का मसला हो, जो भी मसला इल्ज़ाम लगाना है पाकिस्तान के ऊपर, प्रूफ कभी भी नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा उनको एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा शफाफ इंक्वायरी की बात की है कि हम इंक्वायरी करते हैं, लेकिन इंडिया ने कभी भी जो है पाकिस्तान को इस हवाले से कोई अच्छा जेस्चर शो नहीं किया। इल्ज़ाम तो मैं भी किसी पे लगा दूं कि भाई इसने मेरे साथ ये किया, लेकिन उसका प्रूफ क्या वो कभी भी इंडिया देने में कामयाब नहीं हुआ। और प्रूफ ना देने के चक्कर में उनका ऑपरेशन सिंदूर जिसकी आप बात करेंगे ऑपरेशन तंदूर बन गया। नरेंद्र मोदी को लोग अब इंडिया में मजाक उड़ा के सरेंडर मोदी कहने लगे हैं कि आप तो हर मामले में सरेंडर कर जाते हैं। राहुल गांधी ने इनफैक्ट आज ही कहा है कि भाई अगर आप में इतना दमखम है ना तो जरा ट्रम्प को बताएं। और जो आप ये मानने से इनकारी हैं, लेकिन ट्रम्प 29th मर्तबा ये कह चुका है कि उसने जंग रुकवाई है। नहीं रुकवाते तो सर्वनाश हो जाता है इंडिया का बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने जिस तरह से अटैक किया, जिस तरह उनके राफेल गिराए, तो काफी डीप वाटर में आ गए। अच्छा अली भाई, ये जैसे अब इन्होंने जो लेजेंड्स खेले थे उन्होंने तो मना कर दिया था, अब आपको लग रहा है कि ये लोग भी मना कर देंगे पाकिस्तान से खेलने के लिए, या पैसों के आगे ये भी झुक जाएंगे जैसे बीसीसीआई झुका हुआ खामोश हुआ? आई थिंक अश्विन ने भी यही बात की है। अश्विन ने भी ये कहा, अश्विन कह रहा है मेरा बयान गलत कोट किया गया है। कह रहे हैं वो। हाँ, देखिए कर नहीं सकते, क्योंकि बीसीसीआई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मनी डज मैटर, और जो पैसा मिलना है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से मिलना है। आपको नहीं लगा पाकिस्तान का ओमान का इंडिया का मैच कौन देखेगा? नहीं, वहाँ पे जो प्रेशर चल रहा है इस वक्त, आपको लग रहा है कि खिलाड़ी खेलेंगे? क्योंकि ये वाले मैच में भी उन चंद कुछ भी घंटों पहले ही उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ जो इंडियन मीडिया पल्स चेक करता है, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चूंकि इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट है तो इसकी हाइप बढ़ाई जा रही है, और कुछ भी नहीं। ये हाइप जो है वो बेसिकली इंडियन मीडिया बढ़ा रहा है, बिल्कुल जैसे कि वो हमेशा करते बिल्कुल इंडियन हैं। मीडिया इसकी हाइप अच्छा, बढ़ा रहा है। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या जो इंडियन क्रिकेट की एक सुपरमेसी है क्या वो कम हुई है? बिकॉज पहले उन्होंने कहा हम ढाका नहीं जाएंगे, फिर राजीव शुक्ला वर्चुअली उन्होंने शिरकत की, और फिर अब वो वही बात हो गई ना जो विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि इंडिया की वो वैल्यू गिर गई है। भारत में अब नहीं हो रहा, अब यूएई में टूर्नामेंट हो रहा है, इस पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया है कि भाई
मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंसमेंट क्यों किए, तो हमारा टूर्नामेंट था। इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने इसलिए अनाउंसमेंट किया कि एसीसी को हेड मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब का ही बनता था अनाउंसमेंट करना। और जहाँ तक ये बात है कि यूएई में टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, ये तो पहले डिसाइड होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तानी नहीं, कोई भी टीम नहीं अली भाई, वो एक मैच था ना, अब तो ये हाँ, पूरा पूरा इवेंट शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसीलिए हो रहा है ना कि मतलब टीमें वहाँ आप देखें टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं आठ और इंडिया के जो हालात हैं जिस तरह से वहाँ पे मामला चल रहे हैं, हाँ तो टीमें भी वहाँ पे रिलेक्टेंट है ना वहाँ हाँ, जाने के शायद लिए। यही वो हो। अपने लोगों अपने प्लेयर को नहीं तो छोड़ते। इसका मतलब ये भी है कि जो हम जब जीते हैं इसका हाँ। हमें फायदा हुआ है, भारत को नुकसान भी हुआ है इसका। हमें फ़ायदा हुआ है मोहसिन नकवी साहब के एक फर्म स्टांस का, जो उन्होंने स्टांस लिया है और जिस तरह से पूरी कौम उनके पीछे खड़ी थी और साथ साथ हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने जिस तरह से इस जंग में अपने आप को प्रूव किया है उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के सामने आया। आपको याद होगा कि ट्रंप ने जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो वार्म वेलकम किया, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। वो इसीलिए हुआ कि जब हमने धूल चटाई है, जो खाक चटाई है भारत को हर सतह पे, चाहे सफारती सतह हो, चाहे खारजी सतह हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान हो, वहाँ भी पाकिस्तानी And अली परफॉर्मेंस अच्छी भाई, है। हमने उसके बाद एक डिक्लाइन देखा है भारत का, चाहे वो हर मैदान डिप्लोमेटिक में के आ रहा है। जरिए हो, चाहे वो दीगर स्पोर्ट्स के सही, जरिए हो, हर जगह भारत को सबकी का सामना सही, करना सही। पड़ा है। देखें जब तक शोर होता है ना, शेर आ रहा है शेर आ रहा है, उसी वक्त तक खौफ होता है। जब शेर आ जाता है ना तो फिर शेर को जो है वो उसको ट्रेड उसी तरह से किया तो अब जाता हम है ये करना कह सकते चाहिए। हैं ना कि तो भारत ने ना अपना वो शेर हाँ। आने का खौफ खत्म कर हम दिया। ये कह सकते हैं ना यानी कि पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ बना दिया है। बिल्कुल सही है। जो गीदड़- उनकी गीदड़ भपकियां सही थी, जो उनकी गीदड़ भपकियां थी, वो उन्हीं को वापस लौटा दी। अच्छा अली भाई, हम वहाँ के क्रिकेटरों की तो बात करें, लेकिन यहाँ पे भी कुछ क्रिकेटर हैं, जैसे तौसीफ भाई हैं, उन्होंने मेरे शो में कहा कि यार इंडियंस के मुंह पे थूकना चाहिए और हमें नहीं खेलना चाहिए। देखिए क्योंकि बहुत उनकी उन्होंने मुश्किल जो है। हरकत करी है, देखिए बहुत मुश्किल है। फिर आपको पता है आप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी खेल रहे हैं, इस तरह आप कर नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर के आपके ऊपर बड़े ऑब्लिगेशंस होते हैं, ब्रॉडकास्टर ने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। जज्बाती तौर पे तो हम कह सकते हैं कि उनके मुंह पे थूक देना चाहिए और उनकी तरफ पलट के देखना नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो है ना, इट्स नॉट जरूरत है क्रिकेट के लिए, जरूरी है। It's not पाकिस्तान possible. इंडिया क्रिकेट, Practically it's पाकिस्तान not. इंडिया क्रिकेट जरूरी है। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के लिए जरूरी नहीं है भाई, पैसे के लिए जरूरी है। दोनों पैसों के ममालिक के लिए। बोर्ड है ना, वो पैसे से चलता सही, है वो। जैसे रवि शास्त्री कह रहे थे कि भाई टेस्ट क्रिकेट होनी आप चाहिए। बताएं ना मुझे, आप कह वो रहे जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है उसने क्या ट्वीट किया, उसने कहा कि अगर आप इतना आईपीएल से बना रहे हैं पैसे, तो फिर आप कुछ पैसे छोड़ दें, अपने फर्स्ट क्लास के ऊपर इन्वेस्ट करें, वेस्ट इंडीज क्रिकेट की सत्यानाश ना करें। करप्शन के हिसाब किताब तो कर लें, जर्सीज चोरी हो जाती है वहां से तो। जर्सियाँ चोरी हो रही है, बहुत चीजें हो रही हैं। अच्छा अली अपनी भाई, जर्सी का पता नहीं दूसरों को उतरवा रहे हैं। हाँ देखिए यार, अच्छा दूसरा ये है कि जान का खतरा है खिलाड़ियों को, वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तो कह रही है अब हमारी कोई टीम वहाँ पे नहीं जाएगी, हॉकी की हमने मैं तो बात कर रहा हूँ। इजाजत मशरूत कर दी बिल्कुल है नहीं, government बिल्कुल से। नहीं जाना चाहिए। देखिए जान का खतरा कोई इंडिया में आज से नहीं है। हाँ। हम उस दिन शो कर रहे थे तो हमने उस दिन की बात की थी, 1988-89 की सीरीज थी और बाउंड्री पे जो है एजाज वगैरह ने बाउंड्री पे हेलमेट पहन के फील्डिंग की थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा पथराव किया गया था। इससे पहले भी 96 का जो क्वार्टर फाइनल खेला गया उसमें स्टेडियम में आग लगा दी गई। फिर जब शुएब अख्तर ने आउट किया Yes, सचिन सचिन। तेंदुलकर को और राहुल द्रविड़ को, स्टेडियम को खाली कराना पड़ा। फिर नदीम खान की थ्रो पे काफी जब आउट हुए, देर जब तक स्टेडियम को game खाली रुका कराना रहा पड़ा। था, I remember. फिर उससे पहले भी ऐसा हुआ कि मुंबई के अंदर पिच खोद दी गई, कभी सांप छोड़ दिए गए। तो आज से कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन ये हमारी एक, वो कहते हैं ना कि हम, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि हम हमेशा हाथ बढ़ाते हैं और उनका मजहब ये सिखाता है कि हमेशा हाथ जोड़ते हैं, अपने हाथों को दूर करते हैं, लोगों से परे करते हैं। तो पहली मर्तबा जान का खतरा नहीं है, लेकिन इस मर्तबा जो स्टांस अच्छा लिया है हमारी गवर्नमेंट ने कि हमारे प्लेयर्स को किसी सूरत में हरगिज जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए। धमकियाँ दी जा रही हैं वो जो बिल्कुल। बोल रहे यस हैं। अच्छा, अभी आपने रवि शास्त्री का जिक्र किया था, तो आई एम श्योर कि आपने भी ये स्टेटमेंट देखा होगा। वो कहते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी हो क्रिकेट गई। में इतनी अच्छी नहीं रही है जितनी अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो गई है। नहीं, मैं नहीं समझता। आज अभी मैच होगा ना, आप देख लीजिएगा एशिया कप में कि कितनी व्यूवरशिप होगी है और कितना लोग जो है इसको देखेंगे। रवि शास्त्री वगैरह वो लोग हैं कि जिधर की हवा देखते हैं उधर चल जब पड़ते हैं। मोदी का प्रेशर इनकी अपनी कुछ नहीं होती है, क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो पता है आपको कि आरएसएस के जो गुंडे हैं, ये हाँ। देखें हम जब बात करते हैं ना ज़ारा और नकी के आरएसएस के गुंडे, ये एक माइंड सेट है। आरएसएस के गुंडे ये नहीं गली सड़कों में निकले हुए हैं और वो मुसलमानों की दुकानों को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों के घरों को जला रहे हैं। ये एक माइंड सेट है जिसमें अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं, जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग हैं। ये पूरा आरएसएस का बाल ठाकरे का माइंड सेट है जिसको जो है वो इंडियन मीडिया लेके चल रहा है, कुछ इंडियन प्लेयर्स उसको लेके चल रहा है। अच्छा इंडियन मीडिया की आपने बात करी, इंडियन मीडिया को क्या कहेंगे? वो जज बन के बैठा हुआ, वो खुद कंफ्यूज हुआ हुआ है एक तौर पे कि भाई हमने खेलना है नहीं खेलना, हमें बता दो हमने क्या करना है। ये तो भैया भाड़े के भाड़ने
जहाँ बीसीसीआई इनको पैसे फेंकेगा उस तरफ की बात करेंगे। ये तो अभी अपने तो बोर्ड पे गुर्रा रहे बीसीसीआई हैं। देखें है ना, अभी तो बीसीसीआई इनको ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम खामोश हैं, हमारी आप हाँ। जो पॉलिसीज को आप टो करो। हाँ। तो ये वो बोल रहे हैं। कल को आप देखिएगा ये विक्रांत गुप्ता पहले क्या कहता था, क्या कहता था, पाकिस्तान आके नहीं खेलो। विक्रांत नहीं है, नहीं, ओवरऑल भी वो है तो ना भाई अली इंडिया का भाई। एक बड़ा जर्नलिस्ट तो है ना। वो पहले क्या कहता था, पाकिस्तान नहीं आओ, क्योंकि बीसीसीआई की पॉलिसी थी। फिर यहाँ पर उसने आया यहाँ पे, फिर आपको पता है राजीव शुक्ला भी यहाँ पर आके गए, राजर बेनी भी आके गए यहाँ आप पर। देखो ना, विक्रांत क्या हिंदुस्तान में बैठ के ये बात कर सकता है क्या कि पाकिस्तान अच्छा था और ये था वो शाहरुख था। गंगोली कहाँ बैठ के बात कर रहा है? गांगुली ने जनरली बात करिए ना। विक्रांत गुप्ता भी ये बात विक्रांत कर गुप्ता सकता पे है। तो बड़ी देखें, तनकीद अगर आपके अंदर बुद्धि है ना, अगर आपके अंदर सोच है, अगर आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, अगर आपके अंदर इतना जो है वो करेज है, इतना आपके अंदर जज्बा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो आप सही बात, हम यहाँ बैठ के क्या विराट कोहली की, क्या हम यहाँ बैठ के रोहित शर्मा की तारीफ नहीं करते? रोज कर सकते हैं ना, रोज कर सकते हैं। हमारे तो बहुत सारे यूट्यूबर के घर इससे चल रहे हैं हाँ। कि विराट कोहली की तारीफ से और बाबर आजम की बुराइयों से चल रहे हैं ना घर। यानी बाबर आजम की तारीफ बुराई करते बाबर आजम की बुराई करो, विराट कोहली की तारीफ करो और व्यूज लाखों मिल रुपए जाएगा। कमाओ। ये रहा है ना, ये मंत्रा रहा है ना, ये आप जानते हैं मंत्रा रहा है, हम पे नहीं चल ये मंत्रा रहा है ना यहाँ पे। रहा तो तो जब है। सच को सच तो बोलो ना, वो जहाँ देखें जिस तरह अच्छा, अभी इन्होंने सवाल आपने किया। बाबर का जिक्र कर दिया तो अब जाहिर है पहले मैं complete कर लूं, उठाना मैं complete चाहूंगी कर लूं इसका पहले। फायदा। नहीं, मैं- मैं एक सवाल बस ऐड कर रही हूँ, आप बस, उसमें बस। जवाब दीजिएगा। बाबर आजम पे जो इस वक्त इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है, क्या ये होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि देखें, बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम बनने नहीं दी, सही है। और जो T20 में मुसलसल वो खेलते रहे, बाबर आजम, T20 इज नॉट द कप ऑफ टी फॉर बाबर आजम। बाबर आजम वनडे खेलें, बाबर आजम टेस्ट खेलें, ये गुड है, लेकिन T20 जो है अली ना, भाई वो फिर बाबर बिग आजम। बैश क्यों ले रहा है? तनवीर अहमद क्यों इतनी बैठ के बातें कर रहे हैं कि बाबर किंग है, बाबर तनवीर अहमद को डॉन ब्रैडमैन तो नहीं है ना। क्रिकेटर तो है ना अली भाई, कितने टेस्ट टेस्ट क्रिकेटर तो है ना। 5 टेस्ट। इतना बैठ के बात कर रहा है कि भाई इस टाई ग्रेड का क्या करना है, उसका क्या करना है, बाबर टीम की एंड जरूरत है। स्पेशली तो द बासित वे अली वी भी कर रहे लॉस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, देखें, उसके बाद तो ये हाइप बन गई है कि हाँ। रिजवान एंड बाबर और should कल come आपके back। आपके शो में मोहसिन भाई कह के गए कि वो वर्ल्ड कप और एशिया कप में वापसी हो रही है। लेकिन मेरे अगर वो मौसम है कि अपनी राय, लेकिन मेरी राय है कि T20 में बाबर आजम की जगह नहीं है, क्योंकि आपके पास यंग प्लेयर आ रहे हैं और यंग प्लेयर अगर आप मेरिट पे खिलाएंगे ना, तो फिर आपको बाबर आजम और नहीं रिजवान अली भाई, से player आप भूल इस जाएंगे। टीम से उम्मीद रखेंगे जो बांग्लादेश नहीं, मैंने से कहा नहीं मेरिट जीत पे अगर आप खिलाएंगे, अभी आपके डोमेस्टिक सलमान नहीं, अली अगर आप आपका merit ज्यादा कहोगे तो बेहतर फिर- कप्तान है बाबर आजम से? बेहतर कप्तान, पाए। मैं बेहतर Seriously? कप्तान, मैं बेहतर कप्तान समझता हूँ, इसलिए कि सलमान अली आगा ने अभी यूएसए से मैच नहीं हारा है। सलमान अली आगा अभी But आईसीसी के we इवेंट lost से to बाहर नहीं Bangladesh हुआ। recently. नहीं, लेकिन We have lost the series. बांग्लादेश से सीरीज हारे ना, हाँ। आप तो पूरे आईसीसी के इवेंट हार के चले गए। तो यूएसए से जब आप मैच हार के बाहर होंगे, 3 दिन में आपके आईसीसी के इवेंट खत्म होंगे, उस वक्त अच्छा, तक जो है 2026 में इटली भी है बाय द वे। इटली में पाकिस्तानी प्लेयर भी है, बाबर की सर्जरी रखी है फिर। तो ठीक है ना, पीछे के मजे आएंगे। ठीक है जी, आज की पॉडकास्ट से फिलहाल इतना ही। एंड जाते जाते मेरा यही मैसेज है, क्रिकेट शुड यूनाइट नॉट डिवाइड। लेकिन भारत की हमेशा कोशिश होती है कि जब भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट आ रहा होता है तो वो चाहते हैं कि उसको किस ना किस तरह सबोटाज कर दें। मुझे ये लगता है कि जो फैंस हैं वो बेटर डिजर्व करते हैं, वो अनसर्टेनिटी डिजर्व नहीं करते हैं। देखना सो दिस चाहते इज ऑल फ्रॉम हियर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खबर के अंदर की खबर। जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा, पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी, जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।